राधे राधे, हरे कृष्णा। स्वागत है आपका। 14 मई मंगलवार को इस बार बहुत ही बड़ा पर्व होने वाला है। इस बार संक्रांति भी है, गंगा सप्तमी भी है और बहुत से योग बन रहे। तो इस दिन हम ऐसा क्या करें, इस दिन किया हुआ सारा सकर्म, जितने भी आप अच्छे कर्म करेंगे उसका बहुत फल मिलता है। तो ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा भाग्य उदय हो। अगर आपकी लाइफ में मंगल कार्य को मंगल करने की जगह अमंगल कर रहा है, तो कैसे हम इसे ठीक करें। इस दिन का उपाय बहुत है। तो इस वीडियो में अगर आप न्यू हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि मुझे और सपोर्ट मिले। यूट्यूब से बहुत ही अच्छा माध्यम है, हम आप तक ये बात पहुंचा पा रहे हैं कि हम एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पा रहे हैं यूट्यूब की वजह से। सो धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो 14 मई मंगलवार को इस दिन किया गया कोई भी सकर्म काम बहुत अधिक फल देता है। तो इस दिन कौन कौन से योग पढ़ रहे हैं। इस दिन रवि योग हो रहा है, इस दिन व्यतिपात महापात है, संकृति अर्थात सूर्य का वृषभ से परिभ्रमण होगा अमावस्या अंत तक। तो अगर आपकी कुंडली में 6th हाउस में 8th हाउस और 12th हाउस, इस 3 हाउस में 6 इन पर मंगल है, तो आप हमेशा कर्ज में रहें। कर्ज का मतलब ये नहीं कि पैसा नहीं आएगा, पैसा आएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपये आ रहा है और 150 का खर्चा हो जा रहा है, 200 का खर्चा हो जा रहा है, 250 का खर्चा हो जा रहा है, तो हमेशा कभी ना कभी आप कर्ज में रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कुंडली में 6, 8 और 12 इस 3 हाउस में अगर मंगल रहेगा तो हमेशा आप कर्ज में ही रहेंगे। आप कर्ज में डूबे रहेंगे, छोटा मोटा बड़ा कर्ज जो भी, कर्ज में रहेंगे। और अगर आपकी मंगल कुंडली में 7th हाउस में है तो आपका विवाह विलंब से होगा या विवाह हो जाएगा, तो उसमें बहुत दिक्कतें होंगी, लड़ाई झगड़ा कलेश। तो मंगल 7th अगर हाउस में होगा तो विवाह भी, या फिर अगर आपके जो भी रिश्ते हैं उसमें प्रॉब्लम देता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कैसे हम करें। अगर मंगल की वजह से सब कुछ अमंगल हो रहा है तो कैसे हम इसे ठीक करें। तो मैं आपको एक बहुत ही बड़ा दिन दे रही हूँ। उस दिन भोग पुष्य योग है। जिस भोग पुष्य योग का सुबह सूर्योदय से लेके दोपहर 1:05 या 1:07 से है, 1:05 या 1:07 से है। तो उस दिन आपको करना क्या है, उस दिन सूर्योदय में स्नान आदि ये सब करके, अगर आपके घर में मंगल यंत्र है, अगर नहीं है तो वो मंगल यंत्र आप करें, उसकी पूजा करें। मंगल यंत्र इस तरीके से ट्रायंगल शेप में होता है। आप आज ही ले लें, आज या कल, आप जब भी देख रहे हैं, ठीक है। और उस दिन आपको अपने मंदिर में उसको स्थापित करके उस मंगल यंत्र में 21 नाम होते हैं मंगल जी के, राइट। तो उस दिन आपको मंदिर में स्थापन करना और मूर्ति के जैसे उसे सीधा नहीं खड़ा रखना है, उसे लेटा कर रखना है उस मंगल यंत्र को। यंत्र आपके घर में कोई भी हो, चाहे वो शनि यंत्र हो आपके मंदिर में, अब मंगल यंत्र, कोई भी मंगल, चाहे कोई भी यंत्र हो, उस यंत्र को आपको लेटा कर रखना है। उसके बाद उस यंत्र को लेटा के सूर्योदय, ध्यान रखिएगा ये समय बहुत ज़रूरी है, सूर्योदय से लेकर दोपहर 1:05 या 1:07 से, उससे ज़्यादा नहीं, उसे लेटा कर रखना है। और उसके बाद आपको पूजा करनी है। पूजा में आप जैसे उसे गंगा जल से पहले छिड़क दे, या फिर आप चंदन का टीका या फिर आप उसे लाल कुमकुम का टीका लगा सकते हैं, पुष्पांजलि दे सकते हैं। कोई भी जिस तरीके से पूजा करते हैं वैसे आप पूजा करें गंगा यंत्र का। और यंत्र को हमेशा लटा कर रखें। उस यंत्र के सामने आप पाठ कर सकते हैं। पाठ कौन सा करना है, पाठ का नाम है ऋण मोचन मंगल पाठ। ये आप 11 बार पाठ कर सकते हैं, या फिर यथाशक्ति अगर आप चाहे तो सूर्योदय से लेके आप दोपहर 1:05 तक कंटिन्यूसली कर सकते हैं। और इसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं है कि बीच में आप खड़े नहीं हो सकते एंड ऑल, तो आप खड़े भी हो सकते हैं। बट हाँ, पवित्रता का ध्यान रखिएगा, ये चीज़ ज़रूरी है। तो आप या चाहे तो मंगल यंत्र के जैसे आप पूजा करने बैठे, या तो मंगल यंत्र कर सकते हैं। अगर आप मंगल यंत्र नहीं है तो आप हनुमान जी के सामने ऋण मोचन मंगल पाठ कर सकते हैं 11 बार, या फिर आप ऋण मुक्ति गणेश स्तोत्रम का पाठ भी कर सकते हैं। बहुत लाभदायक पाठ है, ये पाठ आप कर सकते हैं, वो भी कर्ज मुक्ति के लिए। या फिर आप मंगल
मंगल चंडिका का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। 11 बार करें तो ठीक है, और अगर यथाशक्ति आप जितना भी करें, क्योंकि ये योग जो है वो बार बार नहीं बनता। इसीलिए अगर आपका कोई भी ऋण, और आप देखेंगे आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे, और बार बार नहीं बनता ऋण। इसीलिए मैं तो कहूँगी यथाशक्ति अगर आपका है तो आप सुबह सूर्योदय से लेके जो भी 1-2 घंटे तक, पर 11 बार, या फिर आप 11 बार भी कर सकते हैं। ये बात, अब तो ये हो गया पाठ का, ये मैंने 3 पाठ आपको बता दिया। अब इससे सबसे बड़ी बात, हम क्या ऐसा करें? तो आप ये 3 पाठ करके अपने ऋण से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस 14 मई मंगलवार को सबसे ज़रूरी, आप तांबे की खरीदी कर सकते हैं। तांबे की खरीदी, जैसे कि आचमन के लिए आप छोटा सा आता है, वो आप तांबा का खरीद सकते हैं, या फिर आप तांबे की जग ले सकते, तांबे का ग्लास ले सकते, तांबे की थाली, मंदिर में कोई भी छोटा से छोटा बड़ा सामान जो भी तांबे का ले सकते। पर हाँ, ये जो भोग पुष्य योग है उसी में उसी में सुबह सूर्योदय से लेके दोपहर 1:05 में ही आपको इसकी खरीदारी भी करनी है, और मैंने जो भी बताया वो इसी बीच करना है। ये आपको तांबे की खरीदारी करनी है। और इस दिन आप, अगर आप देख रहे हैं कि आपका मंगल बहुत कमज़ोर है, अगर आपका मंगल सही नहीं चल रहा है, सारे कार्य आपके अमंगल हो रहे हैं, या फिर आप बहुत कर्ज में है, या विवाह में कोई दिक्कत है, कोई भी इस तरीके की परेशानी है, तो अपनी अनामिका उंगली में, ये वाली उंगली में, इस उंगली में आप तांबे की एक छल्ली धारण कर सकते, तांबे की अंगूठी या तांबे की जो भी, आप तांबे का धारण कर लीजिए इस अनामिका उंगली में। इससे पहले आप उसी दिन खरीद ले, या तो आप उससे पहले खरीद ले या उसके बाद खरीद ले, उस टाइम ये सूर्योदय से लेके 1:05 से, या आप उस टाइम पे बनवा ले, पर उसी दिन सूर्योदय से पहले पहले पहन ले। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो आप उसे पहले बनवा ले, पर उस समय उस सूर्योदय से 1:05 या 1:07 के बीच में धारण कर ले। और आप उस अंगूठी को रख के पूजा के स्थान पे आप उसमें मंगल स्त्रोत, मंगल का कवच, ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, या फिर मंगल चांडिका, ये कोई भी पाठ आप उसमें करें। अगर आपके हेल्थ की इशू है, या मैरिज इशू है, या फिर आप बहुत कर्ज में है, तो आपको उपाय मिलेगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, ओम गणेशाय नमः। और अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद। राधे राधे।